अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। CISSP डोमेन 8 एंड डोमेन 8 क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिक्योरिटी। और इसका जो है मैं 10 पार्ट्स जो है रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। और मैंने 10th पार्ट को जो है ना पॉइंट नंबर 62 के ऊपर स्टॉप किया था। और आज मैं पार्ट नंबर 11 रिकॉर्ड करने जा रही हूँ इंशाल्लाह। और जिसे मैं शुरू करूँगी पॉइंट नंबर 63 से। ये इंशाल्लाह सेकंड टू लास्ट होगा पार्ट। एक और बस रिकॉर्ड करूँगी पार्ट नंबर 12। और इंशाल्लाह ताला हमारे 8 डोमेन्स जो हैं अल्लाह के फजल व करम से ख़त्म हो जाएंगे। तो ये है पॉइंट नंबर 63, सर्वर साइड रिक्वेस्ट forgery. SSRF involves an attacker abusing server functionality to access or modify resources ना। सर्वर के थ्रू होता है, एक्सेस भी करते हैं अटैकर्स और उसे मॉडिफाई भी कर लेते हैं ना, उसमें तब्दीली भी ले आते हैं। The attacker targets an application that supports data imports from URL or allow them to read data from URLs. फिर आता है पॉइंट नंबर 64, सेशन हाईजैकिंग। Session hijacking is a technique used by hackers to gain access to a target computer or online account ना। ये टेक्निक है हाईजैक करने की। जो हैकर्स क्या करते हैं कि या तो जो कंप्यूटर उनको हैक करना होता है ना, उसका एक्सेस गेन कर लेते हैं या फिर ऑनलाइन अकाउंट के थ्रू जाते हैं। A hacker takes control of a user's browser session to gain access to their personal information and passwords. फिर आता है पॉइंट नंबर 65, इनपुट वैलिडेशन। Application that allow user input should perform validation of that input to reduce the likelihood that is contained an attack। ठीक है, एप्लीकेशन जो है ना, ये इनपुट वैलिडेशन की जो एप्लीकेशन है वो अलाउ करती है वैलिडेशन ना, ताकि जो है ना कम से कम किया जाए अटैक का ख़तरा ना। इम्प्रॉपर इनपुट handling practices can expose applications to injection attacks, cross-site scripting attacks and other exploits ना। तो जो इम्प्रॉपर अगर इस इनपुट है तो फिर ये अटैक्स के लिए दरवाज़ा खुल जाता है। The most effective form of input validation uses input whitelisting, also known as allow listing, in which the developer describes the exact type of input that is expected from the user and then verifies that the input matches that specification before passing the input to other processes or server ना। ये जो है इनपुट वैलिडेशन जो है ना, इसे वाइट लिस्टिंग हो भी कहा जाता है। तो डेवलपर क्या करता है, जो सॉफ्टवेयर का डेवलपर है वो है ना एग्जैक्ट जो है ना इनपुट को बता देता है ना कि ऐसा इनपुट होना चाहिए। अब जब यूज़र उसको उस इनपुट को करता है तो वो फिर मैच होता है, जो स्पेसिफिक इनपुट का तरीका है उससे मैच होता है। ठीक है ना, तो अगर तो वो सही है तो आगे को बढ़ते हैं, अगर वो सही नहीं है और जैसा बताया गया है इनपुट वैसा नहीं है तो फिर नहीं आगे बढ़ने देते हैं। अच्छा, आता है पॉइंट नंबर 66, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स, WAF। It protects web application from a variety of application layer attacks such as cross-site scripting, SQL injection and cookie poisoning among others ना। जो ये वेब एप्लीकेशन की जो फायरवॉल होती है ना, ये प्रोटेक्ट करती है इन अटैक्स से ना।
फिर आता है पॉइंट नंबर 67, पैरामीटराइज क्वेरीज एंड स्टोर्ड प्रोसीजर. A query is which placeholders are used for parameters and the parameters values are supplied at execution time. The most important reason to use parameterized queries is to avoid SQL injection attacks. Stored procedure is a prepared SQL code that you can save so the code can be reused over and over again. फिर आता है पॉइंट नंबर 68, obfuscation and camouflage. Camouflage mode, or also called obfuscation, is one of many Surfshark features. Obfuscation refers to the process of concealing something important, valuable or critical. ठीक है, उसको छुपा दिया जाता है, कंसील किया जाता है. साइबर क्रिमिनल यूज obfuscation to conceal information such as file to be downloaded, sites to be visited, etc. ठीक है ना. अच्छा, ये है ना, इसने बोला है कि ये सर्फ शार्क की तरह है. तो सर्फ शार्क क्या है? Surfshark is a VPN service company located in Netherlands. Its offer product virtual private network, a data leak detection and a private search tool. ये इस तरह की प्रोडक्ट बेचती है सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए, साइबर सिक्योरिटी से जो रिलेटेड है. लेकिन जो है इसको क्रिमिनल्स भी जो है ना वो उससे जो है इस्तेमाल करते हैं गलत तरीके से. और इन्होंने बता दिया कि वो कैसे इसको करते हैं ना, कि बाय कंसीलिंग समथिंग इम्पोर्टेंट, वैल्यूबल और क्रिटिकल. फिर आता है पॉइंट नंबर 69, कोड साइनिंग. इट इज़ digitally signing executable and script to confirm the software author and guarantee that the code has not been altered or corrupted since it was signed. The process employs the use of cryptographic hash to validate authenticity and integrity. ना ये एक तरह की कोड साइनिंग जो है ना डिजिटल साइनिंग है. और है ना ये जो है कंफर्म की जाती है जो सॉफ्टवेयर का ऑथर है ना, जो लिखता है सॉफ्टवेयर, कोडिंग करता है. और फिर एंड गारंटी दैट, और जो है ना गारंटी होती है कि जो कोड होते हैं ना वो बदले भी नहीं जाएंगे, मतलब और करप्ट भी नहीं होंगे. ठीक है ना. फिर आता है पॉइंट नंबर 70, कोड रीयूज. The reuse of existing already written code from either external sources or from one's own past project to develop new code. ना कोड रीयूज भी होते हैं, जो ऑलरेडी पहले से लिखे जा चुके होते हैं वो रीयूज भी हो सकते हैं. मैं यहाँ पर जो है पॉइंट नंबर 70 पर पार्ट नंबर 11 को फिनिश करती हूँ. और मैं पार्ट नंबर 12 जो कि इंशाल्लाह आखिरी पार्ट होगा डोमेन 8 का, उसको पॉइंट नंबर 71 से स्टार्ट करूँगी. थैंक यू फॉर लिसनिंग. अस्सलाम वालेकुम.